Hello guys, my name is Kundan Patel. In this video we will talk about drug nomenclature. Drug usually have three types of names. Chemical name. It denotes the chemical structure of a drug. Example: acetyl salicylic acid is the chemical name of aspirin. Chemical name of paracetamol is N-acetyl P-aminophenol. केमिकल नाम जो डिनोट करता है केमिकल स्ट्रक्चर कोई भी ड्रग या मेडिसिन के बारे में। एग्जाम्पल में एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो केमिकल नेम है उसको हम बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। दूसरा जो अपना एग्जाम्पल है जी पैरासीटामोल, जिसको कि केमिकल नेम में हम लोग बोलेंगे N-acetyl P-aminophenol। सेकेंड टॉपिक है नॉन प्रोप्राइटरी नेम। इट इज असाइन्ड बाय ए कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी अथॉरिटी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO along with its member countries select and recommended the international non-proprietary name INN for a drug। इसको जो रेगुलेट करता है कोई भी साइंटिफिक बॉडी या फिर हम लोग कह सकते हैं अथॉरिटी। WHO के अनुसार इसका जो मेंबर होता है अदर कंट्री इंक्लूड इंडिया में भी इसका मेंबर है INN को, जिसको हम लोग कहते हैं द इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। इसको आल्सो हम लोग जेनरिक ड्रग भी बोलते हैं। इट डिनोट द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आल्सो कॉल्ड एज API। ये मेनली डिनोट करता है हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि हम लोग फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स में पढ़े हैं गाइस, API। INN is commonly used as a generic name। INN the international non-proprietary name कॉमनली यूज होता है जेनरिक नेम के लिए। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल आर एग्जाम्पल ऑफ जेनरिक नेम। जैसे में कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल हो गया जो एग्जाम्पल है क्या चीज़ के लिए, जेनरिक नेम के लिए। जेनरिक नेम शुड बी यूज इन प्रिस्क्रिप्शन। जेनरिक नेम जो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में भी यूज करते हैं। थर्ड टॉपिक हो गया प्रोप्राइटरी नेम। इट इज गिवन बाय द ड्रग मैन्युफैक्चरर। ब्रांड नेम इज शॉर्ट एंड इजी टू रिकॉल। इसको दिया जाता है ड्रग मैन्युफैक्चर कोई भी कंपनी करती है उसके द्वारा, या फिर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर कोई भी एजेंसी के द्वारा। ब्रांड नेम इज शॉर्ट एंड इजी टू रिकॉल। ब्रांड नेम छोटा होता है और ईजिली कैची होता है, जिससे हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। Drugs sold under brand name are expensive compared to their generic version। जो ड्रग या मेडिसिन ब्रांड नेम के अंडर आता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं जेनरिक मेडिसिन से। जेनरिक वर्जन या जेनरिक मेडिसिन से कंपेयर करने में वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ए ड्रग और मेडिसिन यूजली हैज़ मैनी ब्रांड नेम। कोई भी दवा या मेडिसिन का कोई भी ड्रग या मेडिसिन का बहुत सारा ब्रांड नेम होते हैं। इट में हैव डिफरेंट नेम्स विथ इन ए कंट्री एंड इन डिफरेंट कंट्रीज। इसका एक ही नाम एक कंट्री में A drug usually has many brand names. It may have different names within a country। इस एक देश में इसका बहुत सारे ब्रांड नेम्स देखने को मिल सकता है एक ही ड्रग या और एक ही मेडिसिन का, जो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी
अपना अपना नाम देते हैं, या फिर हम लोग ड्रग मैन्युफैक्चरर जो होता है जो अपना अलग अलग नाम देता है। ब्रांड नेम इज आल्सो यूज इन प्रिस्क्रिप्शन। ब्रांड नेम जो आल्सो यूज होता है प्रिस्क्रिप्शन में, जो डॉक्टर का जो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं जिसको हम लोग पर्चा बोलते हैं उसमें। डिस्प्रिन इज ब्रांड नेम ऑफ एस्प्रिन। डिस्प्रिन क्या है? ब्रांड नेम है किसका? है एस्प्रिन का। क्रोसिन इज ए ब्रांड नेम ऑफ किसका? पैरासीटामोल का। केमिकल नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम और प्रोप्राइटरी नेम। केमिकल नेम हो गया जो मेनली स्ट्रक्चर कोई भी दवा को केमिकल स्ट्रक्चर। जेनरिक नेम एस्प्रिन हो गया। ब्रांड नेम डिस्प्रिन या फिर इकोस्प्रिन बोलते हैं। केमिकल नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम और जेनरिक नेम, प्रोप्राइटरी नेम और ब्रांड नेम। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड जो मेनली के एस्पिरिन का केमिकल नेम है। जेनरिक नेम इसका क्या हो जाएगा? जेनरिक नेम इसका एस्पिरिन है। ब्रांड नेम डिस्प्रिन हो गया और इकोस्प्रिन। एन एसिटाइल पी एमिनोफिनॉल जो कि केमिकल नेम के पैरासीटामोल का है। जेनरिक और नॉन प्रोप्राइटरी नेम में इसका हो जाएगा पैरासीटामोल। और ब्रांड में हम लोग देखेंगे तो इसका मेनली हम लोग को देखने को मिलता है क्रोसिन, मेटासिन और टाइनोल। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सोर्स ऑफ ड्रग। द सोर्स ऑफ ड्रग कुड बी नेचुरल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स, सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स में मेनली हम लोग पढ़ते हैं प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट, जिससे भी हम लोग ड्रग को डेरिव्ड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में। सेमी सिंथेटिक में जो नेचुरल सोर्स से डेरिव्ड होता है, बाद में उसको मॉडिफाई करके हम लोग लैब में तैयार करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्स। एंड थर्ड इज सिंथेटिक सोर्स जो कि मेनली रूप से हम लोग लैब में तैयार किया हो जाता है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियली तैयार करते हैं। नेचुरल सोर्स आर प्लांट, एनिमल एंड मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। नेचुरल सोर्स में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट प्रोडक्ट के बारे में, एनिमल से जो भी ड्रग्स डेरिव्ड होता है, मिनरल से जो डेरिव्ड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो ड्रग डेरिव्ड होता है। सेमी सिंथेटिक ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड लेटर केमिकली मॉडिफाइड। सेमी सिंथेटिक ड्रग जो ऑब्टेंड करते हैं नेचुरल सोर्स से करते हैं, और उसके बाद में उसको केमिकली हम लोग मॉडिफाई करते हैं, लैब में मॉडिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग आर प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियली। इसको हम लोग तैयारी करते हैं आर्टिफिशियली, मेनली इसको लैब में बनाया जाता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्लांट। Alkaloids. Alkaloids are nitrogen containing compound obtained from plant. अल्कलॉइड क्या है? अल्कलॉइड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि ऑब्टेंड होता है पेड़ पौधों से। एग्जाम्पल में हो गया मोर्फिन, एट्रोपिन, क्यूनिन, रेसरपेइन और इफेड्रिन। एंड नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लाइकोसाइड containing sugar group in combination with non sugar group through ether linkage। इसमें जो मेनली हम लोग देखते हैं शुगर ग्रुप को के कंबाइन, शुगर ग्रुप के साथ कंबाइन रहता है नॉन शुगर ग्रुप थ्रू ईदर लिंकेज। मेनली रूप से ईदर का लिंकेज से कंबाइन रहता है शुगर ग्रुप और नॉन शुगर ग्रुप। ग्लाइकोसाइड में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट इज वोलेटाइल ऑयल, इसेंशियल ऑयल, हैव एरोमा। इसमें क्या होता है? खुशबू होता है, सुगंधित खुशबू जो हम लोग मेनली
वोलाटाइल ऑयल, इसेंशियल ऑयल, हैव एरोमा, जो मेनली हम लोग देखते हैं परफ्यूम वगैरह में जो यूज हुआ रहता है वो वोलाटाइल ऑयल रहता है। क्लोव ऑयल इज यूजफुल फॉर रिलीविंग पेन, क्लोव का जो ऑयल होता है जो रिलीफ मेनली हम लोग यूज करते हैं, रिलीविंग पेन में यूज होता है उसका। इक्विलिप्टस ऑयल आर यूज इन कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव्स मेनली जो खाना को इक्विलिप्टस ऑयल आर यूज एस कार्मिनेटिव, एक एजेंट जो पेट फूलने में या फिर गैस, जो पेट हम लोग खाना खाते हैं गैस बनाता है उसमें हम लोग को रिलीफ करता है। पेपरमिंट ऑयल इज यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट, पेपरमिंट ऑयल है जो यूज होता है फ्लेवरिंग एजेंट में। एंड लास्ट इज रेसिन्स, रेसिन्स आर स्टिकी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एस एक्सुडेट, एग्जाम्पल में हो गया टिंक्चर बेंजोइन। रेसिन जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑब्टेन्ड होता है मेनली प्लांट से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया एनिमल। एनिमल से जो हम लोग ड्रग डेरिव्ड करते हैं इंसुलिन, हेपारिन और एंटीसेरा। मिनरल से हम लोग डेरिव्ड करते हैं फेरल सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। फोर्थ हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज, जिसमें मेनली हम लोग देखते हैं पेंसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्रेसियोफ्लोविन, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड फेब्रोनोलाइटिक एजेंट। पेंसिलिन जी मेनली यूज होता है, एंटीबायोटिक एजेंट है ये, एंटीमाइक्रोबियल ग्रोथ में मेनली हम लोग इसको यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में आ गया हाइड्रोमोरफोन और हाइड्रोकोडोन। सिंथेटिक जो मैनमेड होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग आर यूज टुडे आर सिंथेटिक, एग्जाम्पल पैरासीटामोल और एस्पिरिन। बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो यूज आजकल यूज हो रहे हैं सिंथेटिक, जैसे में पैरासीटामोल और एस्पिरिन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। कॉम्पेडिया, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग। यह क्या है? कलेक्शन है ड्रग के बारे में, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्टेड है, जिसको हम लोग देखते हैं किसमें, कॉम्पेडिया में देखते हैं। कोई भी ड्रग के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फार्माकोपिया। इट इज़ ए बुक विच कंटेन ए लिस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड एंड ऑफिशियली अप्रूव्ड ड्रग। यह एक किताब है, उसमें कंटेन होता है कोई भी ड्रग कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, कब उसका निर्माण हुआ और ऑफिशियली अप्रूव्ड है कि नहीं, फिर उसके बारे में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है लिखा हुआ गाइस, जिसमें कि हम लोग देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टर में हो गया मेनली हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, शेप, साइज, और केमिकल स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजिकल, किस तरह से केमिकल को डेरिव्ड किया है, प्लांट ओरिजिन या फिर एनिमल ओरिजिन है। एंड द टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन प्योरिटी मेथड ऑफ स्टोरेज, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कंपाउंड है। जो मेनली हम लोग अभी पढ़े थे कुछ देर पहले गाइस, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, उसी को आइडेंटिफाई करना होता है। प्योरिटी क्या है, प्योरिटी टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स में हम लोग केमिकल कैरेक्टर एंड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी और मेथड ऑफ स्टोरेज उसका क्या है। इंडियन फार्माकोपिया मेनली आईपी। नेक्स्ट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, एंड थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसको हम लोग जानते हैं यूएसपी के नाम से भी जानते हैं। कोई भी मेडिसिन में गाइस पीछे में या आगे में इसको लिखा हुआ जाता है कि
कि इसके मापदंड के द्वारा बना गया है, आईपी या वीपी या ये फिर यूएसपी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फॉर्मूलरी। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल ड्रग इन ए कंट्री। फॉर्मूलरी क्या है? कोई भी ड्रग या मेडिसिन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे में हो गया नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया NFI। देयर यूज, डोजेज एंड डोजेज फॉर्म, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशन एंड वार्निंग एंड सेलेक्टिंग द राइट ड्रग फॉर ए रेंज ऑफ कंडीशन। जिसमें हम लोग देखते हैं फॉर्मूलरी में कोई भी मेडिसिन या फिर ड्रग का यूज क्या है, डोसेज फॉर्म क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या शो करता है कोई भी ड्रग या मेडिसिन, और ड्रग किसके कौन से ड्रग के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या फिर कह सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या फिर प्रिकॉशन है, एंड वार्निंग है, जो एंड सेलेक्टिंग द राइट ड्रग फॉर ए रेंज ऑफ कंडीशन, और जो सेलेक्ट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज में राइट ड्रग को सेलेक्ट करते हैं, उसी के बारे में इसमें दिया रहता है गाइस। बोथ फॉर्मूलरी एंड फार्माकोपिया आर एग्जांपल ऑफ ऑफिशियल कॉम्पेडिया। फॉर्मूलरी और फार्माकोपिया क्या है? एग्जांपल है किसके? ऑफिशियल कॉम्पेडिया के। इसी के मापदंड पे गाइस हमारा कोई भी ड्रग बन के तैयार होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून।